हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारी अचर गुणांकों वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका पीआई कैसे फाइंड करते हैं। तो पीआई फाइंड करने का प्रोसेस मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो कैसे फाइंड करते थे पीआई, 1/fd इंटू क्यू के फॉर्मूले से। और यहाँ पे एफ डी जो है वो डी का फंक्शन है और जिसे हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं, और क्यू यहाँ पर एक्स का फंक्शन है। इस मेथड से हम क्या करते थे, गिवन इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई फाइंड करते थे, है ना। तो पीआई फाइंड करने के मेथड को हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। और इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। तो देखो ये एग्जाम्पल क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है इसमें, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। ये है हमारे पास, ये किस फॉर्म में है, एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में। और एफ डी का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये अचर गुणांकों वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका CF निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट की ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे, मींस इक्वेशन फर्स्ट की सहायक समीकरण लिखेंगे हम सबसे पहले। तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट की सहायक समीकरण, एफ डी में डी की जगह एम रिप्लेस कर दें, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। तो ये आ गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसे सॉल्व करके एम की वैल्यूज निकालनी है हमें। तो एम स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर, तो एम बराबर प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, मीन्स एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए इंटू रूट के अंदर -1 बन गया आयोटा। तो एम की वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, 0 प्लस माइनस ए आयोटा, मतलब अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में हमारे पास एम की वैल्यूज आ गई, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गई। इसलिए CF क्या होगा, e की पावर अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू 0 तो e की पावर 0x, C1 cos बीटा एक्स मीन्स AX प्लस C2 साइन बीटा एक्स मीन्स AX। e की पावर 0x बन जाएगा 1, तो CF इज इक्वल टू C1 इंटू कॉस AX प्लस C2 इंटू साइन AX। ये आ गया हमारा CF। अब हमें क्या करना है, PI फाइंड करना है। PI फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, एंड PI इज इक्वल टू 1/FD। FD क्या है, FD लिख सकते हैं इंटू Q क्या है हमारे पास, सेक AX। जो FD है, FD क्या है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन अगर FD के फैक्टराइजेशन पॉसिबल हैं तो उसे हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं। डी वाले जो इक्वेशन है, मतलब डी वाले फंक्शन की जो फैक्टराइजेशन है वो ऐसे ही होंगे, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 की तरह ही। एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह उसमें क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब डी की जगह हम एम रिप्लेस करके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। देन अगर हम m की जगह d वापस रिप्लेस कर दे तो वो fd के फैक्टराइजेशन ही हो जाएंगे। मींस fd के फैक्टराइजेशन क्या आएंगे, d प्लस a आयोटा और d माइनस a आयोटा, इस टाइप से आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, pi इक्वल्स टू 1/d प्लस a आयोटा इंटू d माइनस a आयोटा इंटू सेक ax। तो ये आ गया pi। अब यहाँ पे दो फैक्टराइजेशन आ गए मल्टीपल में, इसको अलग अलग करने के लिए हम फिर आंशिक भिन्न से, पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो इसे इक्वेशन नंबर अगर हम दे दें सेकेंड, तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स आंशिक भिन्न से। आंशिक भिन्न से कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये दोनों ही फैक्टर्स कैसे हैं, लीनियर फैक्टर हैं क्योंकि d की पावर 1 ही है। तो आंशिक भिन्न से क्या होगा, 1/d प्लस a आयोटा इंटू d माइनस a आयोटा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a/d प्लस a आयोटा इन प्लस b/d माइनस a आयोटा। अब दोनों तरफ एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 1/d प्लस ए आयोटा इंटू डी माइनस ए आयोटा इज इक्वल टू a इंटू डी माइनस ए आयोटा प्लस b इंटू डी प्लस ए आयोटा अपॉन में d प्लस ए आयोटा इंटू डी माइनस
ए आयोटा। तो ये अपॉन वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू डी माइनस ए आयोटा प्लस b इंटू डी प्लस ए आयोटा। अब ब्रैकेट्स अगर हम ओपन करें तो इसमें d वाले अलग कर लें। d वाले कौन कौन से आएंगे, एक तो a आ गया और b मीन्स a प्लस b इंटू डी, बाकी कॉन्स्टेंट्स माइनस का साइन a आयोटा प्लस का साइन b a आयोटा। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को थर्ड नंबर दें और इसको फोर्थ। तो अब फोर्थ इक्वेशन में हम कंपैरिजन करें a और b कैसे निकलेंगे, एक तो d के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं a और b और एक कांस्टेंट टर्म्स में आ रहे हैं। तो हम क्या करें, इक्वेशन जो फोर्थ आई है हमारी उसमें d के कोफिशिएंट की तुलना करने पर दोनों तरफ कंपैरिजन करोगे आप d के गुणांकों की फोर्थ इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0 मीन्स b बराबर माइनस का a। इसी टाइप से कांस्टेंट के गुणांकों की तुलना करोगे फोर्थ इक्वेशन में, तो इक्वेशन फोर्थ में कांस्टेंट के कोफिशिएंट की गुणांकों की कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर क्या आ जाएगा, कंपैरिजन करोगे तो कांस्टेंट की गुणांकों की, तो कांस्टेंट ये दोनों टर्म्स हैं, देन माइनस ए आयोटा प्लस बी आयोटा इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 1। अब हमारे पास b की वैल्यू माइनस a आ चुकी है, इसे पुटअप करोगे इसमें, देन माइनस ए आयोटा प्लस b की जगह माइनस a, तो माइनस ए आयोटा इज इक्वल्स टू 1, दोनों सेम क्वांटिटीज ऐड हो जाएंगी, माइनस 2a आयोटा इज इक्वल्स टू 1। तो कैपिटल A की वैल्यू माइनस का साइन 1 अपॉन 2a आयोटा। तो a की वैल्यू ये आ गई, तो b की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का साइन 1 अपॉन 2a आयोटा। क्यों, क्योंकि b बराबर क्या था, माइनस का साइन a था। ठीक है, तो a और b की वैल्यू हमने अगर फाइंड कर ली तो आंशिक भिन्न वाले फॉर्मूले में हम a और b की वैल्यूज पुटअप करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन डी प्लस ए आयोटा इंटू डी माइनस ए आयोटा की। तो अब हमारे पास a और b की वैल्यूज क्या आ गई, a की वैल्यू आई माइनस का साइन 1 अपॉन 2a आयोटा और b की वैल्यू प्लस का साइन 1 अपॉन 2a आयोटा। तो a और b की वैल्यूज अगर हम थर्ड इक्वेशन में पुटअप करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन डी प्लस ए आयोटा इंटू डी माइनस ए आयोटा की वैल्यू। तो देखो क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में पुटअप किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का साइन 1 अपॉन 2a आयोटा इंटू डी प्लस ए आयोटा प्लस 1 अपॉन 2a आयोटा इंटू डी माइनस ए आयोटा। अब राइट हैंड साइड में दोनों टर्म्स में से 1 अपॉन 2a आयोटा कॉमन आ रही है, ये टर्म हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो दोनों तरफ से, तो इसे हम सॉल्व करें तो 1 अपॉन डी प्लस ए आयोटा इंटू डी माइनस ए आयोटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 2a आयोटा कॉमन ले तो ये प्लस वाली टर्म पहले लिख सकते हैं हम 1 अपॉन डी माइनस ए आयोटा माइनस का साइन 1 अपॉन डी प्लस ए आयोटा। तो ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू। अब इसे और सॉल्व करें, सॉल्व करने से पहले अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुटअप करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन से हम पी की वैल्यू इजिली फाइंड कर लेंगे। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, या ये कह सकते हैं इसे इक्वेशन नंबर कौन सी दोगे आप, फिफ्थ। तो सेकेंड और फिफ्थ इक्वेशन से हम सॉल्व करें। सो बाय इक्वेशन सेकेंड एंड फिफ्थ, सेकेंड और फिफ्थ इक्वेशन से क्या बन जाएगा हमारे पास, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a आयोटा इंटू 1 अपॉन डी माइनस ए आयोटा माइनस 1 अपॉन डी प्लस ए आयोटा इंटू में सेक ए एक्स, ये आ गया। ठीक है, तो इसे हम आगे सॉल्व करें तो 1 अपॉन 2a आयोटा इंटू 1 अपॉन डी माइनस ए आयोटा इंटू सेक ए एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, इसको अंदर ले गए, मतलब 1 अपॉन डी माइनस ए आयोटा इंटू सेक ए एक्स माइनस का साइन 1 अपॉन डी प्लस ए आयोटा इंटू सेक ए एक्स। तो ये बन गया 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू फॉर्म में, ये भी 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू फॉर्म में, लेकिन जो एफ डी है वो फैक्टराइजेशन की फॉर्म में है और डी माइनस अल्फा की फॉर्म में होना चाहिए।
d माइनस अल्फा, बट इसमें बीच में प्लस है तो इसमें बीच में माइनस का साइन लाने के लिए इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और। तो 1 अपॉन d माइनस ए आयोटा इंटू सेक ए एक्स माइनस 1 अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं, d माइनस फिर माइनस का साइन ए आयोटा इंटू सेक ए एक्स, ये आ गया। अब 1 अपॉन डी माइनस अल्फा इंटू क्यू का फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई हो सकता है और इसमें भी अप्लाई हो सकता है, तो लगाओ वो फॉर्मूला। तो 1 अपॉन 2 ए आयोटा इंटू, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, e की पावर अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू ए आयोटा तो e की पावर अल्फा एक्स मतलब e की पावर आयोटा ए एक्स इंटू इंटीग्रल इसी का ऑपोजिट मीन्स e की पावर माइनस ए आयोटा एक्स इंटू क्यू मीन्स सेक ए एक्स इंटू डी एक्स। माइनस का साइन इसमें भी लगाओगे, e की पावर अल्फा एक्स मीन्स e की पावर माइनस का साइन आयोटा ए एक्स इंटीग्रल e की पावर आयोटा ए एक्स इंटू सेक ए एक्स इंटू डी एक्स। तो ये लग गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ यहाँ पे, क्योंकि 1 अपॉन डी माइनस अल्फा इंटू क्यू हो तो उसका फॉर्मूला होता है e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रल e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू इंटू डी एक्स। तो इस फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व किया, तो e की पावर आयोटा ए एक्स इंटीग्रल e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स इंटू सेक ए एक्स डी एक्स बन गया फर्स्ट पार्ट, और सेकंड में क्या बना, e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स इंटीग्रल e की पावर आयोटा ए एक्स इंटू सेक ए एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे आगे और सॉल्व करें। अब चूंकि e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है, e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू। तो क्या आया, पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a आयोटा इंटीग्रल। अब इसमें दो जगह है e की पावर आयोटा थीटा, एक तो इंटीग्रल से बाहर और एक इंटीग्रल के अंदर। अगर हम सभी जगह e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यूज पुटअप कर देंगे एक साथ तो इक्वेशन बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए पहले हमें इंटीग्रल को सॉल्व करना है और फिर मल्टीपल में e की पावर आयोटा थीटा है। तो हम पहले क्या करेंगे, इंटीग्रल में e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे, उसका इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे और फिर जो बाहर e की पावर आयोटा थीटा है उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ताकि इक्वेशन एक बार में लेंथी नहीं होगी। तो छोटी छोटी इक्वेशंस को सॉल्व करके फिर हम उसको आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे उसका, ठीक है। तो इसमें e की पावर आयोटा ए एक्स बाहर वाला एक बार मैंने एज इट रख दिया, इसमें वैल्यू पुटअप नहीं की, एक बार इंटीग्रल को सॉल्व किया, मतलब इंटीग्रल में वैल्यू पुटअप की, ये e की पावर माइनस आयोटा थीटा, थीटा की जगह क्या है ए एक्स, लेकिन e की पावर प्लस आयोटा थीटा नहीं है, माइनस है, e की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। तो क्या आएगा, थीटा की जगह क्या है ए एक्स, तो क्या बनेगा इसमें, कोस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स। ये आ गया हमारे पास e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स इंटू सेक ए एक्स इंटू डी एक्स, सेक ए एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर माइनस का साइन, e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स इंटीग्रल से बाहर वाला एज इट रहने दिया, अंदर e की पावर आयोटा ए एक्स है उसे लिखा मैंने कोस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स इंटू में सेक ए एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब इसे और सॉल्व करें तो 1/2a आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा ए एक्स, इंटीग्रल में इन ब्रैकेट्स को ओपन करें अगर तो कोस ए एक्स इंटू सेक ए एक्स आपस में कट जाएंगे, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है 1/cos, तो ये cos और cos आपस में कट जाएंगे, 1 रह जाएंगे मतलब dx रह जाएगा, माइनस आयोटा इंटू साइन इंटू सेक, सेक को 1/cos लिखें तो साइन अपॉन cos क्या बन जाएगा tan ax, तो tan ax इंटू dx, ये आ गया। इसी टाइप से सेकेंड वाला माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स, इंटीग्रल में cos ए एक्स इंटू सेक ए एक्स डी एक्स बन गया dx प्लस आयोटा इंटू tan ए एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसे और सॉल्व करें तो 1/2a आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा ए एक्स, इंटीग्रल को सॉल्व कर लें अब अगर तो क्या बन जाएगा, dx का तो x माइनस आयोटा tan x का क्या इंटीग्रल होता है log sec x, tan x का, लेकिन x की जगह ax है
तो पहले तो 10x का करोगे log sec x मतलब log sec ax अपॉन में ax का करोगे a, ठीक है। तो ये आ गया माइनस e की पावर माइनस आयोटा ax इंटू डी एक्स का x प्लस आयोटा इंटू 10ax का log sec ax और ax का अपॉन में a, ठीक है। तो ये इंटीग्रल सॉल्व किया हमने। इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद अब हम क्या करेंगे, बाहर जो e की पावर आयोटा थीटा है अब हम इनकी वैल्यूज पुटअप करेंगे, ठीक है। तो e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यूज पुटअप करने पर पी क्या बन जाएगा हमारे पास 1/2a आयोटा इंटू इसकी वैल्यू cos ax प्लस आयोटा साइन ax, ठीक है, इंटू में x माइनस आयोटा इंटू लॉग sec ax अपॉन में a, ये आ गया cos ax प्लस आयोटा साइन ax इंटू x माइनस आयोटा log sec ax अपॉन में a माइनस इसकी वैल्यू cos ax माइनस आयोटा साइन ax इंटू में x प्लस आयोटा इंटू लॉग sec ax अपॉन में a। तो इस इक्वेशन में अगर हम सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर दें तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2a आयोटा इंटू एक्स कोस ax माइनस आयोटा अपॉन a कोस ax इंटू लॉग sec ax प्लस x आयोटा इंटू साइन ax माइनस आयोटा स्क्वायर को मैं -1 भी लिख सकती हूँ यहाँ पे अपॉन a साइन ax इंटू लॉग sec ax प्लस माइनस x कोस ax, तो क्या आया माइनस एक्स कोस ax माइनस आयोटा अपॉन a इंटू कोस ax इंटू लॉग sec ax प्लस एक्स आयोटा इंटू साइन ax प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन a इंटू साइन ax इंटू लॉग sec ax। अब इसमें कुछ टर्म्स कट रही हैं, एक्स कोस ax प्लस का और ये माइनस का कट गए, ये माइनस का है और ये भी माइनस का, तो ये तो नहीं कटेंगे। एक्स आयोटा साइन एक्स दोनों ही पॉजिटिव हैं, ऐड हो जाएंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन a और ये प्लस का आयोटा स्क्वायर अपॉन a, ये टर्म सेम है, प्लस माइनस के आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिख के इसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया पी आई इज इक्वल टू 1/2a आयोटा, तो क्या रह गया अंदर ये माइनस आयोटा अपॉन a कोस ax log sec ax और यही टर्म नीचे है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, माइनस की है दोनों, तो -2 आयोटा अपॉन में a कोस ax इंटू log sec ax, ये आ गया हमारे पास इंटू में। अब x आयोटा कितने हो गए टोटल 2, सेम है, प्लस 2x आयोटा इंटू साइन ax, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है ना, पी आई इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2a आयोटा माइनस 2 आयोटा अपॉन a इंटू कोस ax इंटू लॉग sec ax प्लस 2x आयोटा इंटू साइन ax, ये आ गया। अब इसमें अगर यहाँ पे क्या आ रहा है sec ax आ रहा है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है sec ax, लेकिन जो हमारे पास CF आया था वो क्या था cos ax की टर्म में था और sin ax की टर्म में था, है ना। तो यहाँ पे cos ax आ रहा है, sin ax आ रहा है, बट यहाँ पे sec ax आ रहा है, तो इसे अगर हमें cos में कन्वर्ट करना है तो मैं लिख सकती हूँ इसे log 1/cos को cos इनवर्स लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स का जो -1 पावर होगी वो आगे आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा +2 आयोटा अपॉन a cos ax इंटू लॉग cos ax, तो डायरेक्ट हम इसे ये लिख सकते हैं प्लस 2x आयोटा इंटू साइन ax, ठीक है। अब 1/2a आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा टोटली ये, इसमें 2 आयोटा से 2 आयोटा इसमें कट जाएगा, 1/a इंटू 1/a स्क्वायर इंटू cos ax इंटू लॉग cos ax, ये बन गया, प्लस इसमें 2 आयोटा से 2 आयोटा इसमें भी कट जाएगा, क्या रह जाएगा प्लस x ऊपर आ जाएगा अपॉन में क्या है a इंटू साइन ax, तो ये क्या आ गया हमारे पास पी आई, ठीक है। अब गिवन इक्वेशन का अभिष्ठल क्या आएगा, मीन्स आता है गिवन इक्वेशन का अभिष्ठल व्यापक सॉल्यूशन, या ये कह सकते हैं गिवन इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y बराबर CF प्लस पी आई, मीन्स
y बराबर CF क्या था, C1 cos AX प्लस C2 sin AX, यही था, प्लस PI क्या आ गया, प्लस 1/a स्क्वायर इंटू cos AX इंटू log cos AX, log cos AX प्लस x/a इंटू साइन AX। तो ये क्या आ गया, गिवन इक्वेशन का अभिस्थल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन हमारा करने का तरीका सेम वैसा ही है जैसे फर्स्ट एग्जांपल किया था, बट डिफरेंस क्या है इसमें जो हमारे पास रूट्स आए हैं, m की जो वैल्यूज आई हैं वो क्या आई हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है, e की पावर आयोटा थीटा बन रहा है। और e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रखकर सॉल्व करेंगे। इतना सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बट ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है।